बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले हम दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे या क्या कह रहा है, बस ये समझ लिए, यानी दिमाग में स्ट्रक्चर बना, हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। ये क्या है? वृत्त है, ठीक है। और बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो कोई वृत्त का व्यास खींचेंगे, मान लीजिए कि ये ए बी है, ठीक है। और बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब इसका निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो पता किसका है? जिसका केंद्र 2, -3 है, तो 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, तो 1, 4 हो गया। अब जानते हो ये मध्य बिंदु है, दिख ही रहा है, ये इन ए और बी बिंदुओं का मध्य बिंदु है। तो जाहिर सी बात इसको मान लेंगे x1, y1। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु फार्मूला क्या होता है? इसका जो है भुज, यानी इसका x वाला पार्ट x क्या होगा? x1 + x2/2, x1 + x2/2। तो x क्या है? 2, x क्या है? 2, तो हम x के स्थान पर 2 रखेंगे। x1 क्या है? x1 ही है। x2 क्या है? 1, यानी इसको मान लिए x1 y1 और इसको मान लिए x2 y2, ठीक है। तो x1/2, तो 3 गुणा कर देंगे तो 2, 2 = 4 = x1 + 1। 1 को इधर ले आएंगे तो 4 - 1 = x1। तो x1 की वैल्यू क्या आई? x1 = यदि ये क्वेश्चन सही है तो इसका मतलब इंडिकेटिंग दैट, यानी ये बता रहा है कि x1 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो x1 3 के बराबर होगा, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार y वाला हम क्या कैसे पढ़े? y = y1 प्लस, यानी बीच वाला इसका पोर्शन y क्या होगा? y1 + y2/2, y1 + y2 यानी 4/2। तो y क्या है? y -3 है, -3 = y1 + 4/2। तो -6 = y1 + 4, y1 + 4 है ना? अच्छा, तो और लिखते जाएंगे। और का मतलब यदि ये बात मैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। -6 = y1 + 4, 4 को इधर ले आएंगे तो -6 - 4, -6 - 4 = y1। तो y1 कितना आ गया? -10 = y1, ठीक है। तो हमारा जो a का पॉइंट आया, a का बिंदु आया, वो क्या आया? x1, y1, यानी कि x1 यानी 3, -10, ठीक। और कौन सा प्रॉब्लम है बता दीजिए। 8वां, चलिए 8वां देखिए, पॉज मारते हैं। देखिए, यदि a और b क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मान लीजिए हम एक रेखाखंड खींच दे रहे हैं AB। अब देखिए, जो AP है, यानी जो हमारा पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट इसके अंदर भी हो सकता है और AB के बाहर भी हो सकता है, लेकिन अंदर होगा कब, बाहर होगा हम कैसे पता करेंगे? इससे AP = 3/7, 3/7 AB, इसका मतलब इसकी लंबाई 1 से, यानी AP की लंबाई AB से छोटी होगी, ठीक है। AP की लंबाई AB से छोटी होगी, इसका मतलब P कहाँ होगा? अंदर। P कहाँ होगा? अंदर। मान लीजिए P कहाँ है? यहाँ पर, P यहाँ पर है। और जब P यहाँ पर है तो देखिए 3/7 AB, यानी AP, A से P तक की लंबाई क्या है? 3/7 AB, यानी पूरा का पूरा भाग हम मान लेंगे 7 है, पूरा का पूरा भाग 7 है। तो
ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा 3 और ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा 4 ना। 3/7 का मतलब 7 पार्ट में से 3। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब 3/7 का मतलब 7 पार्ट में से 3 पार्ट। इसी को लिखने के लिए हम नोटेशन किस प्रकार करते हैं? 3/7 यानी 7 पार्ट में से 3 पार्ट। तो इसके 7 पार्ट होंगे, तो 7 पार्ट में से 3 पार्ट जो होगा इसका लंबाई AP का लंबाई होगा। इसका इस पूरे लंबाई का को 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 7 पार्ट में से 3 पार्ट ना, जैसे 70 है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो 7 पार्ट में हम 70 को डिवाइड करें तो एक पार्ट क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक पार्ट क्या हो जाएगा 10। ये 70 को 7 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट 10 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब 3 पार्ट की लंबाई क्या हो जाएगी 30। 3 पार्ट की लंबाई क्या हो जाएगी 10 10 10 30। तो ठीक इसी प्रकार जब 3/7 AB यानी 7 पार्ट में से 3 पार्ट क्या है AB, तो इसका मतलब पूरा का पूरा लंबाई हम मान लेंगे 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और 3 पार्ट क्या हो जाएगा AB और बचा जो 4 पार्ट वो हो जाएगा AB। यानी अब देखिए क्या कंडीशन है कि अब ये P बिंदु इन दोनों रेखाओं को यानी इन दोनों बिंदुओं से बनी हुई रेखाओं को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। ठीक, सही सी बात है। A का निर्देशांक क्या है -2, -2 और B का निर्देशांक क्या है 2, -4। तो हमें क्या निकालना है? इसको मान लेंगे x, y। हम जानते हैं x जो इसका पहला वाला आएगा वो कैसे आएगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। m2 कितना है? m2 को मान लेंगे 4, x1 को मान लेंगे -2 प्लस m1 कितना है 3 और x2 को मान लेंगे -2, तो कितना आ गया -8 और -6 अपॉन 3 2 जा 6। हाँ x2 का मान अच्छा, हाँ x2 का मान तो 2 है, तो 3 2 जा 6 यानी +6 अपॉन 7। यही ना m1 प्लस m2 हम लिख दें 4 + 3 तो -2 अपॉन 7। ये कितना आया x की वैल्यू। अब y, इसका y वाला पार्ट क्या होगा? y = m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 कितना है? m2 कितना है 4, y1 कितना है -2 और प्लस m1 कितना है 3 और y2 कितना है -4 अपॉन 4 + 3 यानी m1 इसको मान लेंगे और m2 इसको मान लेंगे। तो कितना आ गया -8 -12 अपॉन 7। कितना आया 8 और 2 10 यानी कि -20/7। x, y कितना आ गया तुम्हारा? x, y आ गया, x का मान -2, 7 और y का मान -20, 7। यानी P का निर्देशांक कितना है -2, 7 और -20, 7 -2/7, -20/7। ठीक,